खबरों का रुख करते हैं। अपराध कहां कैसे दस्तक दे दे ये कोई नहीं जानता। दिमाग में उबलता गुस्सा और सीने में बदले की आग पल भर में इंसान को हत्यारा बना देती है, जिसका सबूत जुर्म की बढ़ती वारदातें चीख चीख कर दे रही है। और इस बार एक आईपीएस ऑफिसर पत्नी के हाथों मारा गया। शहर शहर से कातिल बीवियों की कहानी लोगों को डरा रही है। इस बार पत्नी के गुस्से का शिकार हुआ शख्स कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, बल्कि एक राज्य का पूर्व डीजीपी रह चुका है, एक आईपीएस ऑफिसर रह चुका है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के बाद उनकी पत्नी पल्लवी को पुलिस ने हिरासत में लिया। बताया गया कि पति की हत्या करने के बाद आईपीएस ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने किसी दूसरे पूर्व डीजीपी की वाइफ को कॉल किया और वीडियो कॉल पर उसने बताया कि उसने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। मॉन्स्टर यानी पल्लवी का पति। यह सुनकर पूर्व डीजीपी की पत्नी अवाक रह गई। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया। हालांकि इससे पहले पल्लवी ने भी खुद फोन कर पुलिस को बताया कि पूर्व डीजीपी की मौत हो चुकी है। बीस अप्रैल को कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की बेंगलुरु में उनके घर पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शाम करीब 5:30 बजे उनकी लहू से लथपथ लाश बरामद की। उनके शरीर पर चाकू के गहरे निशान थे। पूर्व डीजीपी के पेट पर और सीने पर धारदार चाकू से कई बार वार किया गया हमले के निशान नजर आए। पुलिस को घटनास्थल से एक चाकू भी मिला। घटना के वक्त ओम प्रकाश का बेटा, उनकी बेटी और पत्नी घर पर ही थे। Got the PM done. We have handed over the body to the son. We have taken to the HSR ground for the formalities. And please come, sir is there. Sir will give you all the details. पुलिस सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी से तीखी बहस के बाद पल्लवी ने ओम प्रकाश के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया, जिसके बाद ओम प्रकाश की आंखों में जलन होने लगी। वो इधर उधर भागने लगे और तभी मौका पाकर पल्लवी ने चाकुओं से कई बार अपने पति पर वार किया। इस दौरान पल्लवी और ओम प्रकाश की बेटी कृति भी वहां पर मौजूद थी। हालांकि घटना के बाद पूर्व डीजीपी के बेटे ने भी शिकायत दी। बताया कि उनके पिता को चाकू घोंपकर मार दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भिजवा दिया। मामले में किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी को हिरासत में लेकर पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने व्हाट्सएप पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को एक आईपीएस ऑफिसर को मैसेज किया था कि उनके पति ओम प्रकाश घर में बंदूक लेकर घूम रहे हैं। ओम प्रकाश की हत्या से 3 दिन पहले पल्लवी ने कहा कि वो उन्हें और उनकी बेटी को मारना चाहते हैं। मैसेजेस में पत्नी पल्लवी ने कहा कि वो उनकी बेटी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी करते थे। जिस प्रकार से पल्लवी ने दूसरे आईपीएस ऑफिसर की पत्नी को वीडियो कॉल किया, उससे जाहिर हो रहा है कि इस वारदात को खुद पत्नी पल्लवी ने ही अंजाम दिया होगा। इसी के साथ ये भी साफ होता है कि पल्लवी अपने पति से तंग आ चुकी थी और हो सकता है कि इसी वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया हो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईपीएस ऑफिसर के घर में अक्सर झगड़ा होता था। पति और पत्नी की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी और पल्लवी ओम प्रकाश से तंग आ चुकी थी। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि परिवार में संपत्ति को लेकर भी एक विवाद था। संपत्ति विवाद और पत्नी बच्चों के साथ तनावपूर्ण संबंध के चलते हत्या की आशंका पुलिस ने जताई है। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया कि आखिर रविवार के दिन यानी 20 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ कि बात हत्या तक जा पहुंची। पुलिस सूत्रों ने यह बताया कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश को पहले ही अनहोनी की आशंका थी। उन्होंने अपने सर्कल के ऑफिसर्स को इसके बारे में जानकारी भी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका कोई बेहद करीबी ही उनकी हत्या कर सकता है। उन्होंने इसमें अपनी पत्नी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा ऐसे किया था कि उनके सर्कल के ऑफिसर्स समझ गए थे। इस संबंध में पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश ने संबंधित थाने में एक शिकायत भी दी थी। बार बार कहा जाता है कि ये कलयुग है, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता, न पति पर, न पत्नी पर, न किसी रिश्तेदार पर। और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो इस बात की गवाही साफ साफ देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,